राधे राधे सभी को। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ, नहा धो के मैं अभी लगा रही हूँ तिलक। वैष्णव तिलक लगा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी मेरे लालक को, मेरे कान्हा को, मेरे सखा को मुझे नींद से उठाना है। तो चलिए, अब मैं आ चुकी हूँ मेरे कान्हा के पास, मेरे लाला के पास, मेरे सखा के पास। तो देखो, मैं अपने सखा को निहार रही हूँ, अब मैं उनको उठाऊंगी। तो देखो, मेरे कान्हा को सुबह सुबह उठ के नहाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनको पहले भोग लगाती हूँ, दूध का भोग। और कुछ रहता है तो वही लगा देती हूँ। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मैं भोग दर्शन, मतलब मैं कान्हा को भोग ना लगाई दर्शन करो, नहीं। मैं पहले भोग लगा चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए कान्हा को खिला रही हूँ। अब मैं एक थाली ले चुकी हूँ, तो अब मैं वहाँ पर एक स्वस्तिक चिन्ह रख रही हूँ, मैंने लिख रही हूँ और कि स्वस्तिक। तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, इसलिए अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन मैंने लिखा। उसके बाद देखो, मैंने गपी चंदन से आप फूलों को अच्छे से ले लिया, अब उसको मैं गमले में दे रहा हूँ। अब ये देखो, ये एक जलछरी, तो इससे मैं कान्हा का पानी नहीं पिलाती, ये बहुत पुराना है। मैं एक सिल्वर की लूँगी, उसके बाद उससे पिलाऊंगी। तो ये मैं नहाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं दे चुकी हूँ रोज़ वाटर। आप दे रहे हो अगरू, कान्हा के डेली स्नान के लिए। अब आप कहेंगे पंचामृत स्नान कहना चाहते हैं, हाँ पता है, लेकिन वो मैं स्पेशल ओकेशन में करवाती हूँ। अब देखो, कान्हा का स्नान दर्शन नहीं कराया जाता, तो इसलिए मैं सिर्फ कान्हा को बैठाया और थोड़ा पानी दे रहा हूँ, यही आपका दर्शन करा। देखो, हमारे पेड़ पे कितना काटकोला फूल हुआ है। राधा जी का, हमारे किशोरी जी का बहुत फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही कान्हा को आज के अच्छे से सजाया। लेकिन मैं आज कान्हा को बाल पगड़ी कुछ में ही नहीं लगाया, क्योंकि बहुत गर्मी है, पंखा चल रहा है, एसी तो नहीं है ना। एसी लगाऊंगा मैं, मेरा घर में है, लेकिन मेरे कान्हा के रूम में तो नहीं है। तो मैं जल्दी एसी लगाऊंगा तब। और कान्हा के लिए ऊपर में भी रूम रेडी हो रहा है। अब देखो, दोपहर में हम लगा रहे हैं चीला का भोग। तो देखो, मैंने भोग लगा दिया ठाकुर जी को। चीला और चीरा का भोग और रसमलाई का भोग लगाया आज मैंने। तो देखो, और देख, कान्हा का ना बेड खराब हो चुका है, तो मुझे नहीं बेड, मतलब मैं वुडन का बेड लूँगा। झूला भी खराब हो चुका है, झूला भी मुझे भी खरीदना पड़ेगा। तो देखो, अब शाम हो चुकी है, तो मैं कान्हा के लिए अब दिया लगाऊंगी, क्योंकि उनको आरती करना है मुझे। तो मैं सरसों तेल से ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में मतलब घी ख़त्म हो चुकी है, उसको लाना पड़ेगा, इसीलिए। तो जन्माष्टमी आ रही है, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत शॉपिंग कर चुकी हूँ, मुझे और भी बहुत शॉपिंग करना है। तो हमारा घर है बलपुर शांति निकेतन। तो मैं आपको शॉप भी ज़रूर दिखाऊंगा कि आप जहाँ जहाँ भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ मैंने सह चुकी हूँ। तो देखिए, मैं कान्हा की आरती कर रही हूँ, शाम की आरती। उसके बाद मुझे कान्हा के लिए भोग भी बनाना है। तो इस देखो, मैंने एक गमला ले ली, उसको मैंने पानी को पहले सूखा रही हूँ, उसके बाद थोड़ा घी था, उससे ही वो घी ही मैंने दे दिया। ठाकुर जी के हम प्रसादी मेरे घर में सब लोग अभी तक नहीं पाते, कुछ बाहर रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है ठाकुर जी और राधा जी की कृपा से हम सब कुछ ठीक हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। देखो, मैं सूजी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैंने जप कर ली, गीता पढ़ ली। और उसके बाद देखो, मैं ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया वैष्णव जी के सामने। हमारा समर्थ कहाँ है ठाकुर जी के पास, हम भोग डायरेक्ट लगा सकता है, इसलिए हमारा हमारा वैष्णव जी, हमारे गोसाइयों की भी उन्होंने ही भोग लगा देती है। उसके बाद देखो, मैं कान्हा का बेड लगा रहा हूँ। मुझे ना, मैं वुडन की खाट देख के आ चुकी हूँ, 3,500 रुपया बता रहे थे। मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ही ले लूँगी। और मैं ना झूला भी देख के आ चुका हूँ, तो वो भी ले लूँगी ठाकुर जी के लिए। तो देखो, मैं नाइट ड्रेस एकदम से पहन चुकी हूँ। अब मेरी लाला सोएंगी। मैंने उन्हें बांसुरी ले ली कि बजाती रहती है, राधा को पुकारती रहती है। मैंने कहा, थोड़ा बड़ा हो जा, हम कुछ दिन बाद ही मायापुर धाम जाके तुम्हारे राधा को लेकर आएंगे। उसके बाद ये सब समझा के मैंने उनको सुलाया। सोते ही नहीं रहती, हर समय राधा राधा करती रहती है। मैं भी करे राधा जी से, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं राधा जी से कह रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, किशोरी जो बनना, ये तो पागल हो जाएगा। तो मैं प्रसाद पा लिया। तो अब देखा, हरे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।